राज ठाकरे के परिवार में ये दो वफादार। एक है जेम्स और दूसरा है बॉन्ड। लेकिन बॉन्ड अब नहीं रहा वफादार। क्योंकि ये पालतू कुत्ता अब बन गया है जानी दुश्मन। राज ठाकरे की पत्नी पर बॉन्ड ने किया हमला। राज ठाकरे के पालतू कुत्ते ने उन्हीं की पत्नी शर्मिला ठाकरे को काट दिया है, जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी हो गई है। वफादार ने मालकिन को दिए गहरे जख्म। शर्मिला ठाकरे के चेहरे पर तकरीबन 65 स्टिचेस जो है वो आए हैं। शर्मिला ठाकरे पर बॉन्ड का अटैक। अब सवाल उठता है कि आखिर अपनी मालकिन का चहेता और वफादार कुत्ता बॉन्ड क्यों बन गया जानी दुश्मन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी के साथ जी न्यूज में मैं हूं शैली सैनी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अब अपने पालतू कुत्ते बॉन्ड को उनके फार्म हाउस पर भेज दिया है। बॉन्ड के साथ उनके 2 और कुत्तों को फार्म हाउस पर भेजा गया है। दरअसल बॉन्ड ने राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे पर जानलेवा हमला किया था और उनके चेहरे को इतनी बुरी तरह से काटा कि उनके चेहरे पर 65 टाके लगाने पड़े। ये घटना वाकई हैरान कर देने वाली है, क्योंकि कुत्ते को इंसान का सबसे वफादार और सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। और बॉन्ड जो राज ठाकरे का पालतू कुत्ता है, ये इनके परिवार में इनके साथ कई सालों से था। ये इनके परिवार के लिए भी बेहद शॉकिंग रहा होगा। कहा यह जा रहा है कि गलती से शर्मिला ने कुत्ते पर पैर रख दिया था, जिसके बाद अचानक वो गुस्सा कर ये अटैक कर बैठा। जगह दादर मुंबई। कृष्ण कुंज राज ठाकरे का निवास। वक्त शाम के लगभग 5 बजे। इस वक्त महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे अपने आवास कृष्ण कुंज में ही प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर रहे थे। आणि हे कारण काढतायत। हा विषय फक्त देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून हे सगळ्या गोष्टी प्रामुख्याने सुरू झाल्या आणि बाकीच्या विद्वानांचं काय करायचं, हे होते कुठे इतके दिवस। और घर के भीतर मौजूद राज ठाकरे की पत्नी कहीं निकलने की तैयारी कर रही थी और बाहर निकलने से पहले वो अपने वफादार कुत्ते जेम्स और बॉन्ड से मिलने गई, जो उन्हें बेहद प्यारे हैं। दरअसल राज ठाकरे के पास 6 कुत्ते हैं, जिसमें से 3 पग नस्ल के और 3 ग्रेट डेन नस्ल के हैं। जेम्स और बॉन्ड ग्रेट डेन नस्ल के ही कुत्ते हैं। बॉन्ड नाम का जो कुत्ता है वो तकरीबन 10 सालों से राज ठाकरे परिवार के यहाँ पर है और काफी प्यारा उनके पालतू कुत्तों में से एक कहा जाता है। ग्रेट डेन नस्ल के तीनों कुत्ते घर के निचले हिस्से में रहते हैं, लेकिन शाम को घर के बाहर बांध दिया जाता है। और ठाकरे परिवार बाहर निकलने से पहले इन कुत्तों को प्यार करना नहीं भूलता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस दिन बॉन्ड को दुलारदा राज ठाकरे की पत्नी के लिए भारी पड़ गया। हर दिन की तरह जब वो घर से बाहर निकलती है तो हमेशा जो उनके घर पे पालतू कुत्ते हैं उनके साथ खेलते हुए, उन्हें हाथ लगाते हुए उनको बाहर निकलने की हमेशा से आदत रही है। और इसी तरह की चीज़ जो है वो कल भी करती नजर आई। लेकिन जो बॉन्ड नाम का कुत्ता है उनका वो सोया हुआ था और अचानक जब शर्मिला ठाकरे ने उसे हाथ लगाया तो कुत्ते ने शर्मिला ठाकरे के चेहरे पर जो है वो काट दिया। जब यह हादसा हुआ उस वक्त भी राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही व्यस्त थे। इसीलिए बंगले में मौजूद अन्य लोग घायल शर्मिला ठाकरे को लेकर महिम स्थित हिंदुजा हॉस्पिटल पहुंचे।
पालतू कुत्ते के काटने से जख्मी हुई एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में हमले के बाद से ही भर्ती कराया गया था और यहीं पर जो मशहूर सर्जन है मुंबई के डॉक्टर अनिल थिब्रेवाला, उनके देखरेख में शर्मिला ठाकरे पर सर्जरी जो है वो की गई है। तो शर्मिला ठाकरे के चेहरे पर तकरीबन 65 स्टिचेस जो है वो आए हैं और प्लास्टिक सर्जरी जो है वो पूरी कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक शर्मिला ठाकरे के चेहरे पर घाव इतना गहरा है कि ये चेहरे की हड्डी को छू गया है। डॉक्टरों के मुताबिक घाव ठीक होने में काफी वक्त लग सकता है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद से जब जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे शर्मिला ठाकरे से मिलने के लिए या राज ठाकरे के परिवार से मिलने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर कई सेलिब्रिटी जो है वो उनकी पहुंचना शुरू हो गए। इन तस्वीरों ने आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 10 साल से साथ रह रहे वफादार कुत्ते ने अपनी मालकिन पर हमला किया। साथ में ये एक सबक भी कि ऐसी घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या सावधानियां बरती जाएं। रौनक कुकड़े, जी मीडिया, मुंबई। वाकई सुनकर अजीब लगता है कि कैसे एक पालतू कुत्ता अपने मालिक पर ही अटैक कर सकता है और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। इसे समझने के लिए पहले हम इस नस्ल की बात करते हैं। ग्रेट डेन ये एक जर्मन डॉग है। इस नस्ल के बारे में आपको समझाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब इस नस्ल के कुत्ते बेहद सीधे और शांत समझे जाते हैं, ये इनका टेम्परामेंट माना जाता है, तो ऐसे में बॉन्ड जो राज ठाकरे का पालतू कुत्ता है उसने क्यों शर्मिला ठाकरे पर अटैक किया। जो अपने मालिक के इशारों पर खड़ा हो जाता है, मालिक कहता है तो बैठ जाता है, मालिक के इशारे पर बॉल उठाकर ले आता है और अपने मालिक को कभी काटता नहीं, प्यार करता है। लेकिन वही कुत्ता अपनी मालकिन यानी राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे पर हमला बोल देता है। हमारे साथ ये कुत्ता है। पहला सवाल, क्या पालतू जानवरों से भी होता है खतरा? लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ ये तो अभी बहुत शांत इस तरीके से खड़ा है। क्या वाकई में ये जो ग्रेट डेन जो ब्रीड है वो क्या खतरनाक होती है वाकई में इस तरीके से कि हार्म पहुंचा सके, नुकसान पहुंचा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि ग्रेट डेन ब्रीड ज़्यादा हार्म होती है। ब्रीड कोई सी इतनी हार्म नहीं होती। डिपेंड करता है आप रख कैसे रहे हो अपने डॉग को, क्या उसको आप कैसे किस तरीके से उसको आप रख रहे हो, क्या उसकी केयर कर रहे हो, कितना उसको फ्रीडम दे रहे हो। मेन चीज़ होता है इसमें ट्रेनिंग। जैसे ट्रेनर आते हैं वो नॉर्मली बेसिक ओबीडियंस एडवांस करवा जाते हैं, लेकिन जो डॉग की जो ट्रेनिटी होती है, जो उनको गाइड करना होता है कि भाई इसका क्या नेचर है, कैसा नेचर है, वो जरूरी होता है। पालतू जानवरों से भी सावधानी की जरूरत। आप एक डॉग ट्रेनर हैं, आपकी नज़र में क्या वो वजह है जिसकी वजह से कि ग्रेट डेन अगर पालतू है उसके बाद भी वो एग्रेसिव हो जाए और अपने मालिक पर हमला कर दे? क्या वो वजह हो सकती है? सर देखिए, वजह तो काफ़ी सारी होती है, लेकिन जहाँ तक नॉर्मली होता है, अगर घर का पालतू डॉग अग्रेसिव हो जाता है तो उसमें एक तो ये होता है कि उसका ह्यूमन सोशलाइजेशन सबसे ज़रूरी होता है कि आपके घर पे कोई आया गया, बाहर का कोई है, उससे मिलाना। बहुत से डॉग्स आपने देखे होंगे जो बाहर स्ट्रीट डॉग से लड़ाई करते हैं या किसी अदर डॉग से लड़ाई करते हैं, तो उनका डॉग सोशलाइजेशन नहीं होता। और फिर एक ये होता है कि आप डॉग को बांध के रख रहे हैं, प्रॉपर आपने बांध रखा है, आप पूरे दिन में उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर बांध दिया, तो उस चक्कर में भी वो अग्रेसिव हो जाता है। जाहिर है जो अपने मालिक के इशारों पर हर काम करता है वो नाराज होने पर हमलावर भी हो सकता है। दूसरा कुछ इन्फेक्शन नहीं है, वुंड हेल्दी है और वो तुरंत इन टाइम सब उसका ट्रीटमेंट अगर हो जाता है तो उसका हीलिंग्स प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है और फेस का जख्म जल्दी भरता है। यह घटना सबक है कि पालतू जानवरों की आदतों को भी जानना बेहद जरूरी है। अगर इसको सोशलाइजेशन का मौका दिया जाए, खुला छोड़ा जाए और उसके साथ ज्यादा बंधन न रखे जाएं तो खतरनाक नहीं होता है पालतू कुत्ता। इनका कहना है कि अगर उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की जाए या उसको बांध करके रखा जाए या उसको ये मौका न दिया जाए कि वो अपने हिसाब से कुछ कर सके तो फिर एग्रेसिव हो सकते हैं ये पालतू कुत्ते भी और फिर उसके बाद ये खतरनाक हो सकते हैं खुद अपने मालिक के लिए भी। अनुराग ढांडा, जी मीडिया, दिल्ली। तो राज ठाकरे की वाइफ शर्मिला ठाकरे पर किस तरह से उनके पालतू कुत्ते ने ही हमला किया, ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ इस खबर को एक्सप्लेन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पालतू कुत्ते सभी के घरों पर, अक्सर काफी लोगों के घर पर होते हैं और किस तरह से कहा जाता है कि एक कुत्ता इंसान का बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, सबसे वफादार जानवर होता है। तो अगर हम घर पर पालतू कुत्तों को रखते हैं
तो हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हें चाहे परिवार का मेंबर समझे, लेकिन ये नहीं भूल सकते कि वो एक जानवर है और थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता जरूर होती है। तो ये एक घटना है जो हमें सबक देती है और अपने पालतू जानवरों को किस तरह से हमें रखना चाहिए, प्यार करने के साथ साथ क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं इस घटना के बाद। तो सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, जानकारी क्या है, आइए उस पर अब फोकस करते हैं। देखिए, घर में पालतू कुत्ता अगर है तो आप उसे हमेशा बांध कर न रखें। घर में जब आपके कोई मेहमान आता है तो अपने परिवार के बाकी मेंबर्स से, मेहमानों से, दोस्तों से उस कुत्ते को मिलवाइए। इसे कहा जाता है एनिमल सोशलाइजेशन, जो बहुत जरूरी होता है उस जानवर के लिए जो आपके घर पर है, उस कुत्ते के लिए। खासतौर पर आप ज्यादा देर तक कुत्तों को अकेला ना छोड़ें। उन्हें ह्यूमन कंपनी की आदत होती है। कुत्ता अगर सो रहा है तो सोते वक्त उसको परेशान ना करें, टाइम पर उसकी डाइट मिलनी चाहिए। और खास तौर पर अगर आपके घरों में विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं, जो आजकल कई लोग लेने लगे हैं, उसके लिए आपको उस कुत्ते का नेचर, उसका टेम्परामेंट पता होना चाहिए और उसके लिए आप बाकायदा ट्रेनर रखें जो उसे सही तरीके से चीजों को समझा सके। और आपके लिए भी आसान हो जाएगा किस तरह से आपको अपनी बात अपने पालतू जानवर को समझानी है। इसके अलावा आपकी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके पालतू कुत्ते के लिए भी कि उसका वैक्सीनेशन करवाया जाए। 14 महीने तक कुत्तों को नियमित टीका आप लगवाएं। जन्म के 6 महीने के बाद रेबीज का टीका लगवाना बहुत जरूरी है। ये कुछ बेसिक प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं जिन्हें आप बरतेंगे तो फिर आपके घर में वो जो एक पालतू कुत्ता होगा वो बहुत ही प्यारा घर का सदस्य बन जाएगा। और जब हम घर में एक पालतू जानवर लेकर आते हैं, उसे सिर्फ जानवर नहीं मानते, उसे घर का मेंबर हम मानने लगते हैं। तो आज जिस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं उसने पालतू कुत्तों की वफादारी पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो पालतू कुत्ते की वफादारी की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये देखिए, बेंगलुरु की हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां भू माफिया से सीधे टक्कर लेने वाले IAS अधिकारी DK रवि की कथित तौर पर आत्महत्या के बाद जब उनका पार्थिव शरीर उनके ससुराल पहुंचा तो घर पर उनके पालतू कुत्तों ब्रूनो की तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से परिवार के साथ वो रोता हुआ नजर आया। इतना ही नहीं, IAS की मौत के बाद वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। कुत्ते बहुत इमोशनल होते हैं, इंसानों के साथ, ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ वो बहुत जनरेशन से रह रहे हैं, तो ह्यूमन बॉन्डिंग को वो बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पालतू कुत्ता इंसान का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। तो हम सावधानियों की बात कर रहे थे, ये बेसिक प्रिकॉशंस आप फॉलो करिए और निश्चित तौर पर आपको भी बहुत अच्छा दोस्त मिल सकता है पालतू कुत्ते के जरिए।